नमस्कार साथियों, अनुराग मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आए हैं ताकि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये आपको पता चले। अगर आपने हमारी परसेंटेज की 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप जरूर देखें। तो साथियों, आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चनों की। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें इतना नंबर प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी किसी संख्या में इतना जोड़ते हैं तो इतना बन जाता है। तो अगर आप बड़े विध से करना चाहते हो, मान लो वो कोई किसी संख्या को मान लें x, फिर उसमें इतना जोड़े तो इतना प्राप्त हो। लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उससे पहले देखिए, 16 सही 2/3 फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? 1/6। इसका मतलब आप समझते हो, ये हमारा मूल मान होता है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी इसका 16 सही 2/3 1 होगा। यानी फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होगा वो हमारा मूल वैल्यू होगा। यानी हम किसी संख्या x की जगह पे हम मूल वैल्यू को मान लें किसी भी संख्या का। अगर मान लो यहाँ पे 9 सही 1/11, ये किसके बराबर होता है? 1/11 के। यानी 11 का 9 सही 1/11 हमेशा 1 होगा। ठीक है, यानी जो ये नीचे वाला नंबर होता है उसका जो ये प्रतिशत दिया होता है वो दिया होता है हमें। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये मूल मान हमेशा इस परसेंटेज के इसके बराबर होगा। ये इतना ध्यान रखना। ठीक है, डस्टर दो भाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे किसी संख्या पे x नहीं माना, x मान के चलोगे तो बहुत गलती हो जाए। जो हमें परसेंटेज दी होती है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। क्या कहते हैं कि उसमें ये जोड़ देने पे ये प्राप्त होता है। तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ये कितने परसेंटेज बराबर होता है? 1/6। ठीक है, यानी कि हम किसी संख्या यानी इसी संख्या को हम मान लें, अगर ये संख्या हो और इसका 16/3 कह रहा जोड़ दें तो संख्या में 1421, यानी मान लें कि वो संख्या 6 है। तो 6 का जब 16 से 3/3 2/3 जोड़ते हैं यानी वो कितना होता है? वो होता है 1। तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी 6 में हम 1 को जोड़ देते हैं तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 7। यही बता रहा है ना। लेकिन आप क्वेश्चन अनुसार देखो, क्वेश्चन अनुसार में वो कह रहा है 7 नहीं हो जाती, वो हो जाती है 1421। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो कह रहा है वो 7 नहीं है, वो 1421 है। तो बस कितने गुना वो देख लेते, 7 की जगह कितना है? 1421। 7 से कितना ज्यादा है? 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 203 गुना। तो ये जो हमारा 6 है ये कितना गुना हो जाएगा? 203 गुना। तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यानी ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? 1218। वो 6 नहीं होगा भाई। अगर हम 6 मानेंगे तो 6 का 16 से 2/3% 1 होता है, यानी 6 में 1 जोड़ेंगे तो वो नंबर रहेगा 7। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो 7 किसके बराबर दिया हुआ है? 1421 के, यानी 7 से 203 गुना ज्यादा। तो यहाँ पे 6 से कितना होगा? 203 गुना ज्यादा, 1218। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके का देखिए, यहाँ पर भी उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। यदि किसी संख्या में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है, वो मूल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज क्या दिया हुआ था। इसीलिए परसेंटेज को पढ़ना जरूरी होता है। तो ये 12 सही 1/2% दिया हुआ है, ये किसके बराबर है? 1/8 के। क्या कह रहा है? किसी संख्या में उसका इतना जोड़ दें, यानी वो संख्या मान लो कि वो है 8। ठीक है, माना। क्या कह रहा है? उसका 12 सही 1/2 जोड़ने पर वो संख्या इतनी हो जाती है। यानी जब 12 सही 1/2 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9। यानी इसका 12 सही 1/2% कितना है? 1, यानी उसमें 1 जोड़ोगे 9। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें? 9 नहीं है, वो है 3672।
यानी यहाँ पे हम कर देंगे 9 नहीं है वो 3672 है। कितने गुना ज्यादा है? 9 चौक 36, 9 अठे 72, 408 गुना ज्यादा। तो उसी तरीके से ये संख्या कितने गुना ज्यादा हो जाएगी? 408 गुना, यानी 8 चौके 32 और 8 अठाई 64। यही हमारा आंसर निकलेगा आसानी से। अगर x मान के करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, x माना फिर इसका 12.5% निकालेंगे तो आसानी से परसेंटेज दिया हुआ है और आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यदि 72 36 में हम उसका इतने परसेंट घटा देते तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें नंबर दे दिया है, मूल मान नहीं पूछा, यहाँ पे नंबर दे दिया, हमसे पूछा इतना इसका परसेंट घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे घटाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परसेंटेज क्या दे रखी है। परसेंटेज दे रखी है 11 सही 1/9। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1/9 के, ठीक है। कहीं घटा देते तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक। तो मान लेते हैं 9, वो माना नंबर है 9, माना वो नंबर है 9। 9 का 11 सही 1/9 कितना है? 1। कहते हैं घटा देते हैं, 9 में से 1 गया 7, ठीक है। तो क्या प्राप्त होता है, लेकिन वहां पे हमें 9 नहीं दे रखा है, 9 की जगह पे क्या दे रखा है? 72 36, यानी यहाँ पे हमें ये दे रखा है, ये किसके बराबर है? 9, यानी इसको हम 9 ना मान के 72 36 मान देते क्वेश्चन के अनुसार। अगर 9 मानते तो वो नंबर हो जाता है यहाँ पे 7, लेकिन 9 नहीं दे रखा है, 72 36 दे रखा है। कितने गुना दे रखा है? 9 अठे 72, 9 चौक 36, 804 गुना दे रखा है, ठीक है। तो ये नंबर भी कितने गुना होगा? ये भी 7 ना होकर के 804 गुना होगा, यानी 8 7 56 और 7 चौक 28, ये हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे 9 होता तो हमें क्या संख्या प्राप्त होती? 7, लेकिन 9 नहीं है, वहां है 72 36। तो 72 36 का इतने परसेंट घटाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी संख्या के 37.5 में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो 37.5% फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? 37.5 फ्रैक्शन में 3/8 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यही वो संख्या है, ठीक है। इसको ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं और इसका 37.5% कितना होता है? 3, ठीक है। यानी कह रहा है किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दें तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि 8 का 37.5% 3 है, ये ओरिजिनल नंबर है। यानी हम 3 से 8 आने के लिए कितना जोड़ेंगे? क्वेश्चन समझना, इसमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दें, यानी वो संख्या मान लेते हैं 8 है, ठीक। उसका 37.5% कितना है? उसका 8 का 37.5% 3 होगा, तो उसमें कह रहा है 550 जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसमें कह रहा है वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 3 से 8 बनाने के लिए 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दे रखा है, हमें कितना दे रखा है? 550। 5 की जगह कितना दे रखा है? 550। तो कितने गुना? 110 गुना। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर कितना होगा? 8 ना होकर 110 गुना होगा, यानी कि 8 88। इतना क्वेश्चन समझो। कह रहा है यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया, यानी कि वो संख्या कितनी है? 880। 880 का 37.5% निकालोगे कितना होगा? 550। और 550, ठीक है, तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 550 हम कितना जोड़ेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाता है तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? स्वयं वो संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? सबसे बड़ा परसेंटेज देखते कितना है? 12.5%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है? ये फ्रैक्शन में होता है 1/8, ठीक। यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी जो संख्या हमने यहाँ पे माना उसी का 12.5% निकालो और 5600 जोड़ दो तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मान लेते हैं यही है वो संख्या,
ठीक। उसके 12.5% कितना है, 1, यानी 1 में कितना जोड़ेंगे कि 8 बन जाए, क्योंकि हमें कह रहा वही स्वयं प्राप्त हो जाए। कितना जोड़ेंगे, +7, तो वो ओरिजिनल संख्या हो जाएगी 8। लेकिन हमें क्वेश्चन कितना दे रखा है, 5600। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो 7 नहीं जोड़ना, वहां पे हमें 5600 जोड़ना। 7 से कितना गुना है 5600, 800 गुना। तो 8 ना होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 गुना 8 × 64, यानी कि वो संख्या कितनी है, 64 से 64 और 12.5% निकालोगे तो आएगा, जो आएगा उसमें 5600 ऐड करोगे तो फिर 6400 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता चला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।